Good morning, students. So, today we are going to start chapter 1 of class 7, and chapter 1 is nutrition in plants. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Let's start the chapter. So, chapter 1 is about plants and plants में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब प्लांट्स हैं उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, क्या सोर्सेज है उनके फूड के, वो हम देखेंगे. So let's start the chapter. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. Class 6 में हमने पढ़ा था कि जो खाना है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और वो भी जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबके लिए जो फूड है वो एसेंशियल है, उनकी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. और हमने जो है लास्ट 6 क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हमारा फूड है वो बहुत अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों से मिलके बना होता है. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर. ये सारे के सारे क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट्स होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कंपोनेंट्स, और इनको क्या बोलते हैं? हमारे फूड के जो है फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इनमें से अगर हमारी बॉडी को एक भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, कहीं डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं हमको इनकी कमी की वजह से भी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. ऑब्वियसली अगर आप एक दिन भी खाना नहीं खाते हो आपकी बॉडी कैसे वीक सी लगने लगती है, आपको वीकनेस फील होने लगती है. तो जो फूड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को, ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है. सो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब आप बोलोगे मैम हमारा खाना तो हम खुद बनाते, तो आप खाना सिर्फ उसको कुक करते हो, आप उसको मेक नहीं करते हो. ठीक है, आप उसको सिंथेसाइज़ नहीं करते हो, आप खाने को सिर्फ पकाते हो, बनाते नहीं हो. आप जैसे खाना बनाओगे तो उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए. वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो रॉ मटेरियल आएगा या तो प्लांट से या फिर एनिमल से. एनिमल के पास कहाँ से आया? वो प्लांट को ईट करता है तब जाके एनिमल के पास आया. तो ऐसे करके जो है अल्टीमेटली हमको जो है फूड हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. सिर्फ प्लांट्स ही हमारे अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. ह्यूमंस भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एनिमल्स भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ह्यूमंस और एनिमल्स से अपना खाना या तो प्लांट से गेन करेंगे या फिर एनिमल्स से, और एनिमल्स वो जो उन्हीं प्लांट से अपना खाना गेन करते हैं. ठीक है. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants for their food. So अपने फूड के लिए हम हैं, ह्यूमंस हैं या फिर जो बाकी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. अगर प्लांट है वो हमको प्लांट नहीं होंगे, मान लो अगर वर्ल्ड में से सारे प्लांट गायब हो जाएं तो हमको कहीं से भी फूड नहीं मिलेगा, और ऐसे कर इस वजह से जो जितना भी ऑर्गेनिज्म बचा होगा अर्थ पे वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा अगर प्लांट ख़त्म हो गए तो. नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है, न्यूट्रिशन होता है, वो किस तरह का होता है वो देखते हैं. वुड यू वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब है हमको ये नहीं पता, हमको ये पता चल गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हमको जानना है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. अब प्लांट से अपना खाना खुद जो है प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, और इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में होती है, एक तरह की गैस है. एंड मिनरल्स यूज़ करते हैं. मिनरल्स जो है जिसकी वजह से वो खाना बनता है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे वो खाना बनाते हैं वो उनके सराउंडिंग में ही मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर है वो प्लांट के सराउंडिंग में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सराउंडिंग में होता है. मिनरल्स है, मिनरल्स जो है प्लांट को है उनकी जो है रूट से हैं, मिट्टी से, इनसे प्रोवाइड कराए जाते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow
to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी बिल्ड करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, या उनकी बॉडी के जो डैमेज पार्ट हैं या उनको कोई चोट लग गई, जैसे हमको भी कोई चोट लगती है तो उसको हमारी बॉडी रिपेयर कर देती है, हील कर देती है. अब वो हील करने की पावर हमारी बॉडी में कहाँ से आती है, वो पावर आती है हमारी बॉडी में फूड से. सो उसी जो फूड है उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, हमारी बॉडी रिपेयर भी होती है और हमारी बॉडी ग्रो भी करती है. और बाकी के जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब सांस लेना, खाना पचाना और सोचना, और या फिर जो जितने भी हमारी बॉडी काम करती है ज़िंदा रहने के लिए, डाइजेशन जितना भी, वो सारा का सारा उस एनर्जी की वजह से होता है. वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको, फूड न्यूट्रिएंट से मिलती है. ठीक है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. अब एक वर्ड आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण. ठीक है. अब न्यूट्रिशन में इसकी वजह से, न्यूट्रिशन है एक मोड है फूड को हमारी बॉडी में इनटेक करने का, और बॉडी है उसको फिर यूटिलाइज़ कर लेती है अपने अंदर, और इसी जो पूरे मोड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. The mode of nutrition in which organisms make food for themselves from simple substance is called autotrophic. और वो मोड, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है अपने लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड. ठीक है. तो न्यूट्रिशन का एक सिंपल मीनिंग, अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया फूड का जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना और उस फूड को यूटिलाइज़ करना, वो क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. ठीक है. तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मीन्स क्या होता है, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपना जो न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो सेल्फ कर लेगा, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर शो करेगा तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे. और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ओनली कौन शो करता है, प्लांट्स, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही अनेबल होते हैं खुद के लिए अपना खुद का खाना प्रिपेयर करने में. तो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स. और जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन प्लांट्स के बनाए खाने को ही, प्रिपेयर करे खाने को ही इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं. इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. जो अदर के प्रिपेयर किए हुए फूड से जो नरिशमेंट लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे. ठीक है. तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में डिफरेंस समझ में आया. तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन के जो है मेनली कितने मोड होते हैं, 2 मोड हैं. हम अभी तक हमने देखा, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ठीक है. ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स हो गए, और हेटरोट्रॉप्स मतलब बाकी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए वो आ गए उसके अंदर. तो 2 कैटेगरी हमने यहाँ पे देख ली है. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of plant or only in certain plants. तो हमने देख लिया कि जो है प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनकी बॉडी में ये खाना बनता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर ही. तो जो जहाँ पे खाना बनता है तो उसको हम सिंपली फूड फैक्ट्री बोलें अगर, तो प्लांट के अंदर जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ होती है, क्या प्लांट के सारे पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वही फूड फैक्ट्री में जो है लगे होते हैं, फूड सारे बॉडी पार्ट में खाना बनता है प्लांट के, या किसी सर्टेन पार्ट में बनता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. अब प्लांट्स को सराउंडिंग के अंदर रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, हमने पढ़ा, लेकिन कैसे मिलते हैं, कितना मिलते हैं, कैसे उनके तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हमको ये जानना है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज तक वो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो और मिनरल हैं, वो कैसे पहुँचेंगे, ये हमको देखना है. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब हमारे सराउंडिंग में भी है वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स हमारे सराउंडिंग में मिल जाएंगे. तो ऐसा क्या सिस्टम है जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन्स या बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि ये चीज़ें तो हमारे सराउंडिंग में भी अवेलेबल है.
सो इसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि प्लांट्स के पास एक स्पेशल पावर होती है। वो पावर होती है फोटोसिंथेसिस करने की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन फोटोसिंथेसिस कर पाते तो हम भी क्या कहलाते, ऑटोट्रॉप्स कहलाते, लेकिन हम नहीं कर पाते, ओनली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं और हम उन प्लांट से लेते हैं अपना फूड, इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, प्लांट के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।